तो दोस्तों ये जो आज की हमारी ये कहानी है ये है नानी माँ के हवाले से। जो नानी माँ के हमारे दो हम लोगों को दोस्तों घर जो होता है नानी माँ का घर सबसे फेवरेट घर होता है हमारा। तो आज की हमारी कहानी यही है क्योंकि ये जो नानी माँ है इनका जो बेटी होती है वो इनसे 27 साल दूर होती है। मतलब कि 27 साल से इनको छोड़ के चली जाती है और उनको बगैर बताया कहीं और जाके शादी कर लेती है। तो ये अकेले अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इनकी एक बेटी वापसी आ रही होती है जिसका 7 साल का बेटा होता है और उस बेटे का नाम होता है गुनफू। कुंफू बेटे का नाम होता है। तो ये बेटी वापसी आ रही होती है क्योंकि शहर में इसके माली हालत थोड़े ठीक नहीं होते। तो ये यहाँ अपनी मदर के पास आ रही होती है और उनका नवासा और वो उनकी बेटी दोनों वापस आ रहे होते हैं। तो ये जो नानी माँ होती हैं ये मतलब कि ये अचानक इनकी बेटी आ जाती है। अब इनकी बेटी जिस गांव में आ रही होती है उस गांव में थोड़ा एक उसी बस के अंदर कुछ लोग मुर्गी को इनके ऊपर उछाल देते हैं जिनकी वजह से इनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। और ये लोग शहर में रहते हैं। तो इनके बच्चे का मतलब कि इनका जो नवासा है कुनफू उसका भी माइंड बहुत अलग है। वो मना कर रहा है, बोल रहा है भाई ये गाँव बड़ा अजीब है, मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मैं अपने शहर वहीं जाऊँगा घर। तो इसकी माँ इसको ज़बरदस्ती धक्का दे दुख करके मतलब के लेके आ जाती है नानी के यहाँ और अपनी मदर से बताती है कि मेरी ना डिवोर्स हो गई है तो मैं यहाँ नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए शहर की हालत ख़राब है तो आप मेरे बच्चे को अपने नवासे को अपने पास रख लें कुनफू को। तो मैं कुछ टाइम बाद जैसे वहाँ की हालत सही होंगे मैं कुनफू को आके ले जाऊँगी। तो वो अपनी माँ को बोलती है और बताती है कि मेरी डिवोर्स हो गई है। तो वो इसकी माँ कुछ बोलती तो नहीं है, बस वो भी हाथ सीने पे हाथ लाती हैं और वो अपने बच्चे को समझाती है, बोलते हैं कुछ चीज़ें जो शहर से इसके लिए माँ इसके लिए लाई थी वो लिख लेती है। और नानी माँ अपनी मम्मी को समझा के वो चली जाती है। इसकी मम्मी उसको मतलब ये बोलती हैं कि सही है तुम रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, कुछ टाइम बाद चले आना। लेकिन नहीं, वो नहीं रुकती, वो फ़ौरन चली जाती है। तो वो उसकी बेटी चली जाती है। फिर कुनफू जो नवासा होता है नानी का पास रहता है और नानी तो फिर होती हैं अच्छी हैं सबकी। और तो कुनफू के लिए उसकी माँ जो कुछ उसकी मदर जो कुछ चीज़ें छोड़ के गई थी वो कुनफू उसके साथ कुछ टाइम तो खा लेता है पी लेता है। लेकिन वो कुछ टाइम के बाद अपनी नानी इसके साथ मिसबिहेव करता है उनसे ना, मतलब कि बात नहीं करता, उनको धक्का बदतमीजी वगैरह करता है। वो अपनी नानी को अच्छा ना समझता क्योंकि वो शुरू से तो वो नानी को मिला नहीं था। अब वो समझता था कि बस पता नहीं कौन है, उनका मजाक उड़ाता है। फिर वो उनको धक्का मतलब कि छोड़ के चला जाता है, वो भी कहीं नहीं। फिर उसकी जो नानी होती हैं वो अकेली चलने लग जाती हैं। फिर देखती हैं कि वो पीछे आ रहा है कुनफू, बहाना कर रहा है उनको मतलब कि। फिर कुनफू रात का खाना खा रहा होता है, नानी माँ अपने खाना भी उसको दे देती है। लेकिन फिर भी वो देखती हैं कि अपना नवासे को देखती हैं, फिर सो जाते हैं। और कुनफू को पोटी लगी होती है, वो बाहर वहाँ शहर में करने वाला। फिर उसकी नानी माँ उसके लिए कुछ एक लीटर वगैरह देती हैं कि वो जिसमें वो पोटी वगैरह करता है बना लेती है। और फिर वो जाता है, सुबह हो जाती है। तो दोस्तों नानी माँ फिर सोच रही होती हैं कि भाई क्या करना है, मतलब ये है। फिर वो कुनफू दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। लेकिन उसको अकेले को रहा होता है भाई, उसको कोई बच्चे वगैरह पसंद नहीं होते, वो अकेले लेटा होता है। उसकी नानी माँ फिर उसको नहलाती, साफ कपड़े वपड़े चेंज करवा के दूसरी जगह कर देती हैं। फिर वो ऐसी कुनफू खेलने के लिए बाहर निकल जाता है फ्रस्ट्रेट होके। फिर वो बाहर जाता है कहीं गांव से नीचे आता है, लेकिन नीचे भी उसको कुछ नहीं मिलता। तो फिर दोबारा वो वापसी अपने घर में आ जाता है। फिर अपनी पूरे दिन वीडियो गेम खेलता रहता था। वीडियो गेम खेल खेल के मतलब के उसको उसकी नानी वगैरह तो बोलती थी कि सुई में धागा डाल दो के चलो तुम, वो गेम खोल खेल के बोर हो जाता था। फिर वो नानी इसको धागा निकाल के उसके हाथ में दे देती थी कि फिर धागा डाल दो। फिर वो धागा डाल के फिर देता था। फिर ऐसे ही भाई कुछ टाइम चलता रहा, यही वो वीडियो गेम में लगा रहता था। फिर उसने एक टाइम में अपनी नानी से बोला कि आप मुझे पैसे दें, मैं बैटरी लाऊंगा, मेरे सेल गेम की बैटरी ख़त्म हो गई है, आप मेरे गेम के बैटरी के पैसे दे दें, मम्मा आएंगी मैं आपको अपनी मम्मा से दिलवा दूंगा। तो उसकी नानी सीने पे ऐसी हाथ लगा के पता नहीं क्या बोलती है, वो समझ नहीं पाता है। वो फिर अपनी नानी से गुस्सा होकर धक्का दे के चला जाता है। फिर इतने में वो कुछ कर देखता है कि कुछ मिल जाए तो वो बेचे जाके, नानी के जूते लेके आके बेचने की कोशिश करता है। लेकिन वो नीचे उसकी नानी बाल्टी उठा के जा रही होती है। फिर उसकी नानी जब आती है तो वो गुस्से में अपने पोटी का वही तोड़ देता है।
तो फिर उसकी नानी सो रही होती है, तो वो अपनी नानी के बाल पिन निकालता है, बालों का पिन निकाल के वो बेचने के लिए शहर की तरफ चला जाता है। तो वो देख बंदे से रास्ता पूछता है, उसको रास्ता भी नहीं पता होता, वो जाता है बेचने के लिए लेकिन उसकी वो जो बैटरियाँ मिल रही होती हैं वो उसके गेम में लगती नहीं है, क्योंकि उसके बैटरी उसके गेम के अंदर जो सेल लगते हैं वो छोटे वाले गोल वाले मिलते हैं। फिर उसको एक बंदा उधर का रास्ता बताता है, वो उधर जाता है, तो उधर भी उसको गेम के सेल नहीं मिलते, वो बाल पिन बेच रहा होता है, तो वो मार के भगा देता है दुकान वाला। तो इतने में इसकी नानी उठ जाती है, तो ये इसको वहाँ से मार के भगा देता है दुकान वाला। तो ये फिर भागता हुआ आता है अब ये निकलता है जल्दबाजी में, तो ये गाँव का रास्ता ही भूल जाता है अपने गाँव का। ये ऐसे ही रोता हुआ घूम रहा होता है, रोता हुआ घूम रहा होता है। फिर एक आदमी इनके गाँव का ही आता है साइकिल पे, जो उसको बिठा के अपने इसकी नानी के पास तक छोड़ देता है कुनफू को। लेकिन फिर भी ये आता है वापसी। अब ये अपनी नानी को देखता है खड़ा हुआ, कि उसकी नानी इसके रास्ते में इंतज़ार कर रही होती हैं, और फिर इसकी नानी इसको देख के पहले उधर जा रही होती है। इसकी नानी ने इसको नहीं देखा होता, तो ये नानी को बताता है, तो फिर ये नानी परेशान होती है, फिर वापसी इसको देख के सुकून से घर पे जा रही होती है। फिर एकदम ही इसके नानी ने इसके कपड़े धो के फैलाए होते हैं, तो बारिश हो जाती है, बारिश हो जाती है, ये अपने कपड़े उतार लेता है, और फिर देखता है ये दोबारा नानी के, फिर दोबारा जब बारिश ख़त्म हो जाती है, धूप निकलती है, तो ये अपने कपड़े सुखाने लगता है, अपने कपड़ों पर दो दो क्लिप लगा देता है, नानी के कपड़ों पर नहीं लगाता। फिर इसको थोड़ा ख्याल होता है कि यार मैंने गलत किया है, कि मतलब कि नानी के कपड़े के पास, नानी के पास भी एक ही सूट है, और उनके कपड़े उड़ जाएंगे तो वो बेचारी परेशान हो जाएंगी। फिर इसके दिल में थोड़ा सा रहम आता है, ये कपड़े वो कर देता है। फिर इसकी नानी इसको प्यार से समझा रही होती है कि अपना तुम समझो, ये वो अपना नानी से सेल की वो करता है। ये फिर खाने की डिमांड करता है कि मुझे मुर्गा खाना है, मुर्गी खानी है, चिकन रोस्ट खाना है। तो इसकी नानी को समझ में नहीं आता, उसकी नानी फिर समझ जाती है, बोलती है मैं चलो मैं बाज़ार से खरबूजे बेच के, कुछ खरबूजे बेच के वो इतना गुजर गुजर करती थी, वो ही बेचने चली जाती हैं। खरबूजे बेच के वो इसके लिए कुछ चिकन वगैरह ला के, भीग जाती हैं बारिश में, बीमार हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए चिकन बनाती है। लेकिन जो इसको तो फिर भुना हुआ पसंद है भाई, मिर्चों वाला, चिल्ली वगैरह। लेकिन इसकी नानी ने तो ऐसे ही उबला हुआ चिकन रख दिया बॉयल करके, तो इसकी ये नहीं खाता है, ये गुस्सा करके फेंक देता है, दूर फेंक देता है। तो फिर इसकी नानी उसको उठा के रख देती है, और इसकी नानी भी फिर ये सुबह उठता है तो वही चिकन खाता है, इसको भूख लगती है तो भाई ये वही खाता है चिकन, तो वही चिकन खाता है। फिर देखता है ये कि इसकी नानी भी ऐसी सो रही होती हैं। फिर ये अपनी नानी के पास जाता है, देखता है नानी को तो बुखार होता है, क्योंकि नानी कल वापसी में आते हुए गीली हो गई थी, तो इस वजह से नानी को बुखार चढ़ गया। अब ये उठ के नानी को ढकता है, उनके माथे पे पट्टियाँ वट्टियाँ करता है, इसके दिल में एहसास जाग जाता है, थोड़ी सी अपनी नानी की मोहब्बत जागती है। फिर ये वही खाना गर्म करके लाता है, और फिर अपनी नानी को देता है, खिलाता है। इसकी नानी के देखता है कि बालों में चम्मच लगा हुआ होता है, मुड़ा हुआ टूटा हुआ, वो चम्मच निकाल के ये वही वाल पिन जो इसने चुराया था वो निकल जाता है। फिर ये दूसरे दिन नीचे जाता है, तो इसको एक लड़की खेलते हुए मिलती है पत्थरों से और प्लास्टिक के कैनों से, तो ये उस लड़की के साथ खेल रहा होता है। फिर ये फिर अपनी नानी के साथ खरबूजे बेचने मार्केट ही आता है। तो फिर ये देखता है कि मतलब ये मार्केट में जाके उसकी नानी कैसे खरबूजे बेचती हैं। अभी बस का इंतज़ार करते हैं, इनको बस नहीं मिलती है, पैदल चल के मार्केट तक जाते हैं। फिर ये देख रहा होता है कि अपनी नानी को, कि ये नानी कैसे खरबूजा बेच रही हैं, कैसे मतलब कि लोगों के आगे वो कर रही हैं खरबूजा बेचने के लिए। फिर लोग इसको वो कर झिड़क रहे हैं, नहीं। फिर नानी ने खरबूजे बेच के अब इसके लिए लेने थे जूते, इसको नए जूते दिलवाने थे अपने नवासे को। तो नानी ने जूते दिलवाए, फिर नानी ने इसको इसकी पसंद का रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाया खुद, और पैसे ना होने की वजह से पानी भी पिया। तो फिर ये फिर आ गया, और ये इसको वहीं पे एक बाज़ार में दिखी वही सेल, जहाँ पे इसके कंप्यूटर के इसके जो वीडियो गेम के सेल मिलते हैं लवानी। फिर इतने में नानी बस में आ गई, बस में चढ़ गई। नानी ने इसको बिठाया, और ड्राइवर ने बोला आपकी वो जो दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप उससे आगे मिलने, वो आपको ढूंढ रही थी। तो इसकी नानी फिर चली आती हैं उस अपनी दोस्त के पास, और इससे पूछती हैं तुम क्या खाओगे। तो ये बताता है कि मैं एक केक खाऊंगा। वो जब दूसरी बच्ची खा रही होती है, वो एक केक खाने का ये बोलता है, तो इसकी नानी वो इसका रेपर, केक का रेपर उठा के चली जाती हैं। फिर वो अपने दोस्त के पास मिलने चली जाती हैं, वहाँ दोस्त से मिलती हैं, ताज़ियत वगैरह करती हैं, उनसे बोलती हैं। उनकी दोस्त बोलती है तुम आती नहीं हो, आ जाया करो। फिर इसकी नानी उससे पाई का बोलती हैं, चोको पाई दे दो। पाई का रेपर उसके हाथ में देती है, वो चार ढेर सारी पाई दे देती है, और उससे पैसे भी नहीं लेती है।
तो फिर इतने में उसके बोलती है कि आती रहा करो, अगर हम दोनों में से कोई भी मर गया तो ऐसी अफसोस होगा कि एक दूसरे को नहीं देखा था। तो इसकी नानी हंसती हुई मुस्कुराती हुई वहाँ से निकल जाती हैं। फिर वहाँ से निकलती हैं तो बस में आ जाती हैं। अब बस में इसकी वापसी आगे देखती हैं तो ये अपनी वही लड़की के साथ बैठा हुआ था। हालांकि बीच में एक कबाब में हड्डी भी बना हुआ था, दूसरे लड़के से वो बात कर रही थी। ये अपनी नानी को मना करता है, आप बस में नहीं आओ, आप पैदल आ जाओ। फिर इसकी नानी बोलती है अच्छा चलो भाई तुम ये सामान ले जाओ, लेकिन ये सामान नहीं लेता है। ये सामान वापस बोलता है नहीं आप ही लेके आओ। ये वापस कर देता है सामान। फिर इतने में इसकी नानी बेचारी ये फिर बस चल जाती है, ये घर पहुंच जाता है। घर पहुंच जाता है भाई तो पाई देखता है, पाई देखता है। फिर इतने में ये घर पहुंच जाते हैं। कुनफू घर घर पहुंचता है तो नानी नहीं आई। तब इतना हो गया नानी क्यों नहीं आई। ये हर आती आती बसों को देख रहा होता है, फिर ये स्टॉप पे आता है, वहाँ पे भी नहीं आती। तो इतने में देखता है कि नानी वहाँ से पैदल आ रही होती हैं। तो वो पैदल इसलिए आ रही होती हैं क्योंकि जिस बस में इसने चढ़ने से मना करा था वो बस आखिरी थी। तो इस वजह से वो बस में नहीं बैठ सकी, वो बेचारी पैदल आई। फिर वो अपने सीने पे हाथ हिला के ये बोल रही थी जो और इतना लोड लेके जो ने इसने नानी से मना कर दिया था वो ये नानी पैदल चल के लेके आई। फिर ये अपनी नानी के हाथ से ले लेता है और ये इधर आ जाता है। फिर इतना में ये देखते हैं कि ये अपने सारे खिलौने वगैरह निकालता है। एक दोस्त इसका जो वो दूसरा लड़का होता है वो आ रहा होता है, उसके पीछे सामान होता है। ये उसका चीखता है कि तुम्हारे पीछे गाय लगी है, भागो। वो बेचारा गाय के डर से भागने लगता है और भागते भागते गिर जाता है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है गाय भी नहीं होती। उसको गुस्सा तो आता है लेकिन वो इसको कुछ बोलता नहीं और ये वहाँ से सीने पे हाथ लगाता है, वो भाग जाता है। तो फिर इतने में ये उस लड़की से मिलता है। वो लड़की इसको बोलती है मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अब ये आशिक पूरी रात हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं। फिर ये बालों को देखते हैं, इसको बड़े बाल पसंद नहीं थे तो इसने अपने नानी से बोला कि मेरे बाल काट दें आप। तो इसकी नानी ने फिर इसके बाल काटे और ऐसे काटे कि सो गया तो इतने छोटे छोटे इसके बाल कर दिए। अब ये जब उठा तो इसके बाल इतने छोटे थे, इसको छोटे बाल पसंद नहीं थे। इसने बोला मुझे बुरे लग रहे हैं, वो लड़की के सामने मैं कैसे जाऊंगा। ये मुंह छुपाने के लिए कभी कुछ देख रहा। फिर इसकी नानी इसका गेम पैक कर देती है। फिर ये कपड़ा जो कपड़े से मुंह छुपा रहा था वो कपड़ा नानी लेके जाती है सामान के लिए। तो अब इतने में वो इसकी नानी दूसरे अंकल के पास जाती है इयादत के लिए। तो उनकी तबीयत ख़राब थी, वो बोल रहे हैं कि मैं अब ज़िंदा नहीं रहना चाहता, मर जाना चाहता हूँ। और ये वो ही बंदे थे जो इसको कुनफू को जिसने छोड़ा था अपने घर के ऊपर जब ये गुम हो गया था। तो फिर ये कुनफू साहब नानी इसको ना कुनफू को कुछ देती, खरबूजा वगैरह देती नहीं। फिर ये कुनफू अपने सारे खिलौने निकालता है बेचने के लिए। ये खिलौने निकाल के बेच के बाजार जा रहा होता है तो नानी इसको गेम पे इसका जो वीडियो गेम होता है वो पैक करके देती है। ये नहीं लेता, ये हाथ छिड़क देता है। तो फिर ये ऐसे ही चला जाता है, सब खिलौने बेच के एक वाइट कलर का टेडी बेयर लेके आ जाता है। तो ये टेडी बेयर लाता है तो ये सोचता है कि मैं डायरेक्ट नीचे जो है उस पर अपनी गाड़ी पे बैठ के उतरूँ, लेकिन गाड़ी में बैठने के चक्कर में ये खड्डे में गिर जाता है जिससे इसकी बहुत चोटें लगती हैं, इसके खून वून निकलने लग जाता है। फिर ये भाग रहा होता है, इसके पीछे एक गाय भी लग जाती है। फिर गाय लगती है तो वही दोस्त जिसको इसने छेड़ा था वही इसको इसने झूठ बोल के भगाया था, उसने इसको बचाता है। वो ये डराता है। फिर ये अपनी जेब से गेम निकाल के देखता है तो उसके अंदर पैसे होते हैं जो इसकी नानी ने रखे थे कि ये बैटरी ले लेगा। फिर ये फूट फूट के रोने लग जाता है, रोने जैसी शक्ल हो जाती है। फिर ये वापसी आता है अपनी नानी के पास। जब नानी को आके देखता है तो ये इसका रोना बंद नहीं होता और ये बहुत रोता है, बहुत रोता है। तो इसके एहसास हो जाता है कि इसकी नानी इससे बहुत मोहब्बत करती है। फिर इसकी नानी इसको एक लिफाफा देती है जो इसमें इसकी मदर का ये लिखती है कि मैं आ रही हूँ, तुम तैयार रहना, मैं लेने आ रही हूँ। फिर ये अपनी नानी को लिखना पढ़ना सिखा रहा होता है कि जब आपकी कोई तबीयत ख़राब हो तो आप मुझे बता दिएगा। लेकिन इसकी नानी से लिखा नहीं जा रहा होता, बड़ी मुश्किल से लिख रही होती है। लेकिन क्योंकि इसकी नानी बोल नहीं सकती ना सुन तो सकती है, बोल नहीं सकती सिख सही। तो फिर इतने में इसकी मदर आई जाती हैं अगले दिन। फिर ये एक लिफाफा बनाता है खाली कि जिसमें ये है कि ये इसकी नानी इसको भेज देंगी नहीं, ये समझ जाएगा। फिर इतने में इसकी मदर आ जाती हैं और मदर इसको, लेकिन इसकी मदर इसको फिर भी ये बोलती है नानी को कि आपके लिए मैं अगली बार आऊँगी तो करम सूट ले जाऊँगी। बेचारी नानी को तो अकेले ही रहना था। इतने में वो कुनफू और इसकी मदर गाड़ी में बैठ जाती है। कुनफू देख नहीं रहा होता कि इसकी नानी को एहसास होगा कि ये कहीं मेरी से वैसे ना ये परेशान होंगी, सोच सोच के मुझे याद करेंगी। लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेट होता है, वो इतना मतलब कि अपना याद करता है वो। फिर इतने में ना गाड़ी जब चलने लगती है वो पीछे भाग के आके अपने सीने पे हाथ हिलाने लग जाता है।
सीने पे हाथ हिलाता है और बाय बाय करता है। फिर नानी को तो उसको अकेले रहना था। तो आपको ये जो फिल्म है ये सन 2002 की है, साउथ कोरिया की। और इस फिल्म ने बहुत मतलब कि ज़्यादा बिजनेस करा था उस टाइम पे। इसको पुरस्कार अवार्ड भी मिला था और इसने बहुत सारे अवार्ड भी पाए थे। इसकी नानी तो बेचारी अकेली रह गई। अगर फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो कहानी अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और ये बाकी नानी है, जिन जिन को अपनी नानी से मोहब्बत है वो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में बताएंगे। ओके बाय।